नमस्कार, 4 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 न्यूज के बेहद खास कार्यक्रम हमारा उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर। पहली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां सिंगाई कस्बे में स्थित पावर हाउस के संविदा कर्मियों ने समाधान दिवस के दौरान अपनी शिकायत दर्ज कराई। कर्मियों का आरोप है कि पावर हाउस शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद इसे ग्रामीण क्षेत्र दिखाकर 5 संविदा कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया। सूरज, मोहम्मद सैफ, राहुल, भोजपाल और राम स्वरूप नाम के कर्मचारियों ने यह बताया कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के कार्यमुक्त कर दिया गया। उनका कहना है कि सिंगाई 1956 से शहरी क्षेत्र में आता है और यहां बिजली बिल भी शहरी दरों पर वसूला जाता है। कर्मचारियों ने वर्ल्ड क्लास कंपनी के सुपरवाइजर बैजनाथ पर रिश्वत लेकर अपने चहेते लोगों को नौकरी देने का आरोप लगाया है। सभी प्रभावित कर्मचारियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हमने शिकायत इसलिए की है, हमारा पावर हाउस जो है शहरी क्षेत्र में आता है। हमारे पावर हाउस को जो है ग्रामीण क्षेत्र का हवाला देकर 6 कर्मचारियों को हटा दिया है, हमें हटा दिया गया और हमारे साथ में 5 साथी और हैं, उनको हटा दिया गया बिना कोई सूचना दिए, बिना कोई पूर्व नोटिस के हटा दिया गया। जबकि मानक के अनुरूप हमारे वहाँ शहरी क्षेत्र में 18.5 कर्मचारी कार्य करने का आदेश पारित है और जिले की जितनी भी तहसील स्तर के पावर हाउस हैं, टाउन क्षेत्र हैं, हर जगह पे 18.5 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और हमारे वहाँ मनमाने तरीके से यह सिंगाही पावर हाउस पे 6 कर्मचारियों को छाड़ दिया गया है। और जबकि हमारे सिंगाही पावर हाउस पे शहरी क्षेत्र की बिलिंग होती है, सभी उपभोक्ता की जो है शहरी बिलिंग हो रही है और शहरी पावर हाउस है। हमारी 19/12 पे जो है मध्यांचल में हमने कॉल करके पता किया है तो वहाँ पे बताया गया है कि हमारा जो है पावर हाउस है अर्बन पावर हाउस है। फिर भी मनमाने तरीके से हम लोगों को मौखिक तौर से ग्रामीण का हवाला देकर बैजनाथ वर्ल्ड क्लास कंपनी के सुपरवाइजर ने हम लोगों को जो है काम से निकाल दिया गया है। हमने शिकायत इसलिए की है, हमारा पावर हाउस जो है। तो मैनपुरी के भोगाल थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रास्ते की जमीन को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे चल पड़े। यह पूरा मामला भोगाल स्थित एसबीआई बैंक के पास का है, जहां एक शिक्षक पर रास्ते की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। बताया तो यह भी जा रहा है कि शिक्षक अपने गुर्गे यानी अपने लोगों के साथ जेसीबी और लाठियों के साथ मौके पर पहुंचा और रास्ते पर कब्जा करने की कोशिश की। जब पीड़ित परिवार ने विरोध किया तो गुर्गों ने उन पर जमकर हमला बोल दिया। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि पुलिस मौके पर मौजूद रही लेकिन मूक दर्शक बनी रही, सब कुछ देखती रही अपनी आंखों से। यहां तक कि मारपीट का वीडियो पुलिसकर्मी खुद बनाते हुए नजर आए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। इटावा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अंतर जनपदीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। गिरोह गेमिंग ऐप के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी करता था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि सभी आरोपियों को 22 ख्वाजा क्षेत्र से पकड़ा गया है। उनके पास से कई एटीएम कार्ड, चेकबुक, पेनड्राइव, मोबाइल फोन, बाइक और एक कार समेत कई ठगी में इस्तेमाल किए गए उपकरण बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो पहले देहरादून में नीट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन असफल रहने के बाद शॉर्टकट से पैसा कमाने की चाह में साइबर ठगी करने लग गए। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि प्रेमिका के महंगे शौकों को पूरा करने के लिए इस अपराध में वो उतरे और गिरोह ने इटावा समेत कई जिलों में 3 फर्जी करंट अकाउंट खोले थे। इनमें से एक खाते से 80 लाख रुपए का लेन देन बरामद हुआ है। अब तक 32 से ज्यादा लोग इस फर्जी गेमिंग ऐप से ठगी का शिकायत दर्ज करा चुके हैं। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और गिरोह से जुड़े बाकी तार भी खंगाले जा रहे हैं। के जनपद इटावा की थाना कोतवाली पुलिस, साइबर थाना, एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त ऑपरेशन में एक अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो सोशल मीडिया ऐप्स के माध्यम से फर्जी बैंक खातों व गेमिंग ऐप्स के जरिए करोड़ों रुपए की साइबर ठगी कर रहे थे। ये जो गिरोह के सदस्य हैं, ये जो नवयुवक हैं, इनको गेमिंग कंपनियों के नाम पर करंट अकाउंट खुलवाने के लिए बहलाते फुसलाते थे और फिर एक सॉफ्टवेयर है, उसके जरिए उनके खातों को नियंत्रित करते थे और उसमें फिर लाखों रुपए की उनसे ठगी की जाती थी। केवल एक खाते से 3 दिन में 80 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन सामने आया है और ये जो फ्रॉड हुआ है 80 लाख रुपए का, इसमें एनसीआरपी पोर्टल पर ये इससे संबंधित कुल 32 शिकायतें दर्ज हुई थी। यही से हम लोगों ने इस गैंग का भंडाफोड़ भी किया है। के जनपद इटावा की थाना कोतवाली पुलिस, साइबर थाना,
एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त ऑपरेशन में एक अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई जिले के बगौली थाना क्षेत्र के ग्राम गोपीपुरवा में मंगलवार सुबह दो पक्षों की महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई और जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिलाएं एक दूसरे पर लात घूंसे और डंडों से हमला कर रही हैं। विवाद की शुरुआत गांव के रास्ते में जानवर बांधने को लेकर हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के पुरुष भी आमने सामने आ गए और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस झगड़े में घायल हुए श्रीपाल की बेटियां सोनका और सोनी, उनको गंभीर हालत में पीएचसी अहिरोरी लाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल हरदोई रेफर कर दिया गया। पीड़ित श्रीपाल ने गांव के दिनेश, गुलशन, अनिल ऐसे तमाम लोगों पर पुरानी रंजिश के चलते हमला करने और गाली गलौज कर मौके से फरार होने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया एक्स पर वायरल हो रहे पोस्ट गोपीपुरवा में दो गुटों के मध्य जमकर मारपीट वीडियो वायरल के संबंध में अवगत कराना है कि 15 जुलाई 2025 को थाना बगौली क्षेत्रांतर्गत ग्राम गोपीपुरवा में दो पक्षों के मध्य जानवर बांधने की बात को लेकर आपस में कहासुनी एवं मारपीट हो गई थी, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर पीड़ित द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी के मितौली स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में उस वक्त हड़कंप मचा जब छात्रों ने एक शिक्षक की पिटाई से नाराज होकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। छात्रों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी आप बीती साझा की। बच्चों ने यह बताया कि एक दिन पहले एक छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिससे वो आक्रोशित हैं। विरोध स्वरूप सभी छात्र एक कमरे में बंद हो गए और बाहर निकलने से इंकार कर दिया। घटना के बाद पीड़ित छात्र के परिजनों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर दोषी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। नवोदय विद्यालय मितौली लखीमपुर खीरी का छात्र हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी इसलिए छुपा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ आगे कोई भी कार्रवाई हो सकती है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हाउस में बैठे हुए हैं और मेरा समिति से मेरा यह अनुरोध है कि समिति के कोई उच्च अधिकारी एसी या डीसी आकर के हमसे बात करें और हमारी समस्याओं को समझें। नवोदय विद्यालय तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखीमपुर खीरी के मैदानी थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार मौर्य के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर 22 जुलाई को हुई लूट का खुलासा कर दिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, लूटी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद हुआ है। इस कार्रवाई में स्वाट टीम और सर्विलांस सेल की मदद से 18 पुलिसकर्मियों की विशेष टीम ने छापा मारकर दोनों लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शातिर लुटेरों की पहचान पुनीत कुमार और साजन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक इतिहास और अन्य वारदातों से जुड़ी कड़ियां खंगालने में लग गई है। तो नोएडा के थाना सेक्टर 126 के क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दो शातिर लुटेरे गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक अन्य को कॉबिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। ये मुठभेड़ पुश्ता रोड जेपी कट सेक्टर 133 के पास उस समय हुई जब चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध ऑटो को रोकने की कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक ऑटो सवार बदमाशों ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश घायल हो गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विकास और पंकज प्रजापति के रूप में हुई है, जबकि तीसरे साथी कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से दो अवैध तमंचे, दो जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस, एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन, 1350 रुपए नगद और लूट में इस्तेमाल की गई जो ऑटो है जिसका नंबर है UP16 NT6433 वो बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में यह भी पता चला है कि आरोपियों ने 14 जुलाई को सेक्टर 132 क्षेत्र में ऑटो में सवार एक सवारी से लैपटॉप और मोबाइल की लूट की थी, जिसके संबंध में थाना सेक्टर 126 में मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा उन्होंने कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप चोरी करने और अन्य लूट की घटनाओं को भी स्वीकार किया है। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस फरार आरोपी आरिफ पुत्र गुड्डू की गिरफ्तारी के लिए अब दबिश देने रही है। तो वहीं बस्ती जिले में हाईकोर्ट के आदेश पर सपा नेता इरशाद अहमद के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। दरअसल तहसील प्रशासन ने आरोप लगाया है कि मकान बंजर जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया है, जिसे अब गिरा दिया गया।
इरशाद अहमद, जो सपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि बिना कोई नोटिस दिए ये कार्रवाई की गई। उनका कहना तो ये भी है कि मकान में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान था, जो कार्रवाई के दौरान नष्ट हो गया। इरशाद अहमद ने इसे राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ सपा से जुड़े होने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से अभी इस पूरे मामले पर आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इलाके में कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है। तो सहारनपुर में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के अनुसार सेवा और आस्था और सुरक्षा तीनों पहलुओं पर पूरी प्रतिबद्धता से कार्य किया जा रहा है। और इसी कड़ी में थाना गागल हेड़ी प्रभारी की अगुवाई में हरिद्वार से ग्राम हंगावली, थाना रामपुर, मनिहारान तक 101 फुट लंबी तिरंगा कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान गागल हेड़ी पुलिस ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए सुरक्षा बल को निर्देशित किया और पूरी यात्रा को सकुशल गंतव्य तक पहुंचाया। इस दौरान श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला और यात्रा में देशभक्ति का रंग भी साफ तौर पर झलका। पुलिस की सख्त निगरानी और सेवा भाव के चलते ये तिरंगा कांवड़ यात्रा पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शहजाद अंजुम हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ गए हैं। शहजाद, ये जो कांवड़ यात्रा देखने को मिल रही है, 101 फुट लंबी ये तिरंगा कांवड़ यात्रा दिखाई दे रही है, क्या कुछ इसकी तैयारी देखने को मिली? जमीनी हकीकत क्या कुछ देखने को मिला? प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी? जी, मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी चौकियों को, सभी थाने को निर्देश दिए गए हैं, जिस तरह सावन का महीना पवित्र चल रहा है और लाखों की संख्या में सहारनपुर से गुजर रहे कांवड़ियों के लिए तमाम सुविधा पुलिस द्वारा लगाई गई है और जिसमें पुलिस की निगरानी में 101 फीट लंबी तिरंगा यात्रा बिल्कुल सही तरीके से निकाली गई है। नहीं, चूंकि शहजाद आमतौर पर इस सावन के पवित्र महीने में हम कांवड़ यात्रा देखते हैं तो फिर वो हमें भगवा वाला कांवड़ यात्रा दिखाई देता है जिसमें जल होता है आमतौर पर। ये यात्रा आम यात्रा से कैसे अलग हो जाती है, क्योंकि बगल में 101 फुट की हमें ये तिरंगा कांवड़ यात्रा देखने को मिल रही है। एक खास संदेश इस तिरंगा यात्रा से देने का कोशिश किया जा रहा है। शहजाद, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, बिल्कुल बता देना चाहता हूँ। देखिए, भारत एक जो तिरंगा है महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें से आपको बता देना चाहता हूँ, अभी सहारनपुर में एक अनोखी यात्रा को देखने की मिली, जिस तरह से पहलगांव के अंदर टूरिस्ट को निशाना बना दिया गया था और वहीं उसको लेकर के सिंदूर एक कांवड़ यात्रा निकाली गई, जो सिंदूर और फौजों के नाम कांवड़ यात्रा को समर्पित किया गया था। इसी को देखते हुए तिरंगा यात्रा 101 फीट भी निकाली गई है। शहजाद, अब चूंकि ये 101 फुट की तिरंगा यात्रा है और कांवड़ यात्रा है बेसिकली, मेरा सवाल ये है कि अभी आपने जिक्र किया कि हम तमाम तरह के कांवड़ यात्रा देखने को इस बार मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का हमने जगह जगह देखा कि लोग सेना के लिए कांवड़ यात्रा लेकर निकल रहे हैं। तो इससे समाज में एक जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो सेना है हमारे लिए वो किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि अगर भगवान हमारी जान की सुरक्षा करता है, हमारा ख्याल रखता है, तो सेना भी उसी तत्परता के साथ हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़ी है। और एक संदेश इससे देने की कोशिश, और इससे समाज में जो संदेश जा रहा है, क्या वो इतना इम्पैक्टफुल दिख रहा है जमीन स्तर पर? जी बिल्कुल, देखिए, कांवड़िए जिस तरह से हरिद्वार में गंगा जल लेने के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए इस बार बहुत अच्छा खुशी का माहौल है और पुलिस प्रशासन भी इस बार पूरी तरह से मुस्तैद है। चाहे चिकित्सा की बात की जाए, सीसीटीवी भी तमाम जो शिविर हैं उन पे लगाए गए हैं और यही है कि कांवड़ियों की, चाहे वो मीडिया संगठन हो या व्यापारी हो, तमाम कांवड़ियों की सेवा में तमाम लोग लगे हैं।
शहजाद, अब चूंकि आपने प्रशासन का जिक्र कर दिया है तो प्रशासन की क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है, क्योंकि 101 फुट की कांवड़ ये यात्रा है, तिरंगा यात्रा है। मेरा सवाल ये है कि अब चूंकि ये चल रहे हैं, इस रास्ते से जा रहे हैं, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था जमीन पर देखने को मिल रही है? इनके रुकने की व्यवस्था, इनके पानी पीने की व्यवस्था, क्या खास इस कांवड़ यात्रा में प्रशासन की तरफ से दिखाई दे रहा है? जी, मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूं, जो 101 फीट जो तिरंगा यात्रा निकाली गई, पुलिस प्रशासन को पहले से इस कांवड़ यात्रा के बारे में अवगत करा दिया गया था और सहारनपुर में 2000 से अधिक शिविरों पर सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगाए गए हैं और तमाम पुलिस प्रशासन, चाहे वो कमिश्नर की बात की जाए या जिलाधिकारी महोदय की बात की जाए या एसएसपी की बात की जाए, तो देखिए कांवड़ यात्रा में जो ड्यूटी है पुलिस कर्मियों की बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती। अभी हाल ही में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने कुछ ड्यूटी पर तैनात नहीं थे, उनको भी निलंबित किया गया था। जी शहजाद, अब चूंकि ये यात्रा हम दिखा रहे हैं, कांवड़ यात्रा, ये बहुत अद्भुत देखने को मिल रहा है। देश प्रेम और भगवान प्रेम एक साथ देखने को मिल रहा है, ये अद्भुत समागम देखने को मिल रहा है। ये यात्रा कहां से निकली है, कितने दिन की ये पूरी यात्रा है, कहां जाकर इस यात्रा का समापन है, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, जनपद सहारनपुर में होती भी ये हरिद्वार के रास्ते और ये गंगा जल लेकर के अपने क्षेत्र में जा रही थी। जी ठीक है शहजाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ इस पूरे अद्भुत दृश्य का जो देखने को मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर वाराणसी में विशेष आस्था का माहौल देखने को मिला। श्री काशी विश्वनाथ धाम में मंगला आरती के बाद भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक मंदिर के कपाट खोलकर दर्शन किए। मंदिर के बाहर मैदागन और गोदौलिया की ओर तक का करीब 3 किलोमीटर लंबी कतार लगी रही। कांवड़िए और अन्य श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए धैर्यपूर्वक लाइन में खड़े हुए दिखाई दिए। मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। सावन के इस दूसरे सोमवार बाबा विश्वनाथ ने गौरीशंकर स्वरूप में दर्शन किए। ये पर्व भगवान शिव के सबसे प्रिय सावन महीने का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, जब लाखों श्रद्धालु देश विदेश से काशी आते हैं। हर सोमवार बाबा विश्वनाथ अपने अलग अलग रूपों में भक्तों का दर्शन करते हैं और अपना दर्शन भी भक्तों को देते हैं। इस बार दूसरे सोमवार को बाबा गौरीशंकर के रूप में विशेष श्रृंगार कर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। श्रावण मास से पहले सोमवार को बाबा विश्वनाथ के छल प्रतिमा स्वरूप का श्रृंगार किया गया था। इस बार के दर्शन में कांवड़िए और आम श्रद्धालु दोनों को बाबा के अलौकिक स्वरूप को देखने का सौभाग्य मिला। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र पांडे हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, सावन का दूसरा सोमवार बनारस इस वक्त कैसा दिखाई दे रहा है? क्या कुछ तैयारी प्रशासन की तरफ से, और कांवड़ियों का जो जनसैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है वो कितना अद्भुत दिख रहा है? क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है आपको धर्मेंद्र? जी बिल्कुल, बता दें शिवम की वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का एक अलग ही छवि है, जिसको लेकर के सावन मास में कांवड़ियों का जो है एक अलग उत्साह दिखाई देता है। और दूसरा सोमवार ये चल रहा है, आज सावन का दूसरा सोमवार है। जो सोमवार बढ़ता जा रहा है त्यों लगातार काशी में कांवड़ियों की और भक्तों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। सावन का आज दूसरा सोमवार है, इसको लेकर वाराणसी में देर रात से ही लंबी लाइनें लगी हुई है, लंबी कतारें लगी हुई है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का वाराणसी आगमन लगातार हो रहा है। अब तक का जो है मंदिर प्रशासन का जो आंकड़ा है 3 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं के अब तक दर्शन हो चुके हैं मंदिर में। देर रात से ही जो है श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें लगी हुई है और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। तमाम आला अधिकारी तमाम जो है सुविधाओं को, कांवड़ियों की सुविधाओं को दे रहे हैं, सेवा भाव में लगे हुए हैं। पुष्प की वर्षा भी लगातार कर रहे हैं और किसी तरह की ट्रैफिक व्यवस्था में दिक्कत ना है ना। इसके लिए लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में ही नो व्हीकल जोन बनाए गए हैं। काफी सारे मंदिर पत्थर के आसपास क्षेत्रों में पूरी तरह गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। 3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं। आज गौरी शंकर के स्वरूप के झांकी को जो है काशी वासियों के साथ ही के भक्तों और कांवड़ियों का दर्शन हो रहा है। बाबा हर हर महादेव की उद्घोष से पूरी काशी गुंजायमान दिखाई पड़ रही है।
धर्मेंद्र, चूंकि आपने प्रशासन का जिक्र किया, क्योंकि गंगा मैया का जलस्तर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो जलस्तर इस वक्त काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो मेरा सवाल यह है कि 3 लाख श्रद्धालु अभी तक भगवान पर जलाभिषेक कर चुके हैं, दुग्धाभिषेक कर चुके हैं। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी देखने को मिल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार ये आश्वस्त कर रहे हैं कि कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। जमीनी स्तर पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, काफी विश्वास मंदिर प्रशासन के अलावा तमाम अधिकारी अधिकारी हैं, पुलिस कमिश्नर हो या जिला अधिकारी हो, तमाम ऐसे अधिकारी के द्वारा जो है निरीक्षण किए जा रहे हैं, सुविधाओं पर सर्ची जा रही है। तो कुछ ही समय पहले अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी आए थे, दौरा किए थे, और इसको लेकर के आला अधिकारियों से बता देते जाए देकर के इस तरह की सुविधा कांवड़ियों को न हो, इसका ख्याल रखा जाए। इसका विशेष हिदायत दी है, जिस तरह वाराणसी में पूरा लोग जो मनाए गए हैं, मंदिर परिसर से 3 किलोमीटर के दायरे में किसी तरह की गाड़ियों का आवागमन प्रतिबंधित की गई है। लंबी लाइनें हैं, कांवड़ियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए चिकित्सक व्यवस्थाएं मुहैया कराई गई है, किसी तरह की कोई परेशानी न हो। घाटों के एरिया में पानी काफी बढ़ोतरी है, बढ़ाव पे है, जलस्तर काफी बढ़े हुए हैं, इसको लेकर के बैरिकेटिंग भी की गई है कि किसी तरह की घटना न घटे, अपनी तरह से यात्रियों को जो है घर जाने में किसी तरह की असुविधा का सामना करना पड़े। धर्मेंद्र, चूंकि अब सब कुछ किया जा रहा है कांवड़ियों के लिए, क्योंकि वो भगवान का दर्शन करने के लिए, उन पर जलाभिषेक करने के लिए कोसों दूर वो कांवड़ लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके लिए खास व्यवस्था भी आप कह रहे हैं कि देखने को मिल रही है। इस पर कांवड़ियों का क्या कहना है, उनके अंदर कितनी खुशी है व्यवस्था को देखकर, उनका क्या कुछ कहना है, इसको लेकर आपने बातचीत करने की कोशिश की उनसे? जी देखिए, जो भक्त हो या कवरियां हो, जो लाइनों में लंबी कतारों में देर रात लगे हुए हैं, 3 किलोमीटर लंबी जो है लाइनें में बनी हुई है यात्रियों को, इनको लेकर के प्रशासन की तरफ मुस्तैद है। प्रशासन की तरफ इस दुख को जो है ध्यान में रख रही है, व्यवस्था भी कर रही है। इसको लेकर के तमाम से भक्त जो है और दुख है, काफी उत्साहित है, काफी खुश है। हर घर महादेव के साथ ही तमाम जो है प्रशासन को की सराहना कर रहे हैं, उनके जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। धर्मेंद्र, एक सवाल ये भी है कि हमने महाकुंभ जब चल रहा था इस बार, हमने देखा था कि भगवान का दर्शन करने के लिए किस तरह से सब लोग वहां पर जो अयोध्या पहुंच रहे थे, जो प्रयागराज पहुंच रहे थे, वो बनारस की तरफ भी जा रहे थे। क्या वैसा ही कुछ इस बार एक बार फिर से दृश्य देखने को मिल रहा है, जब महाकुंभ का समय चल रहा था और भगवान शंकर के यहां सरसों फेंकने तक की जगह नहीं थी? क्या एक बार फिर से कुछ वैसा ही तस्वीर देखने को मिल रहा है आपको? जी आपको बता दें कि लगातार जो है काशी में दूसरा सोमवार है, जो सोमवार बढ़ता जा रहा है, सावन के समय घटते जा रहे हैं, तो लगातार जो है काशी में भक्तों के साथ ही कांवड़ियों की बात करें या फिर भक्तों की बात करें, दर्शनार्थियों की बात करें, लगातार हर दिन जो है संख्या बढ़ती जा रही है, लाखों के ऊपर श्रद्धालुओं का आगमन लगातार हो रहा है, और काशी में लगातार हर ओर जो है भक्तों का तांता लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक, धर्मेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर संपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये अलौकिक दृश्य आप देख रहे हैं, ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, ये अकल्पनीय दृश्य आप देख रहे हैं। ये वो दृश्य है जिसके लिए लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, 3-4 बजे से लाइनों में लगे हैं, सिर्फ इसलिए कि एक बार ये दृश्य जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दृश्य एक बार अपनी आंखों से, अपनी नग्न आंखों से भगवान को निहार सके, भगवान शंकर को, काशी नरेश को एक बार देख सकें। इसलिए ये जो सजावट आप देख रहे हैं, ये अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। ये दृश्य जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये बनारस, काशी, वाराणसी, जितने भी नाम से आप जानते हो, लेकिन एक नाम जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञात है, और वो है ये भगवान शंकर की नगरी, काशी नरेश की नगरी है, यानी भगवान शिव की। और ये सावन का पवित्र महीना, भगवान शंकर का ये अद्भुत दृश्य, जिन पर दुग्धाभिषेक से लेकर जलाभिषेक किया जा रहा है, उनको तमाम तरह की चीजें उन पर चढ़ाई जाती हैं, उनका इस तरीके से श्रृंगार किया जाता है कि जो भी देखे उसके मन में भाव पैदा हो जाए, उसके आंख में आंसू आ जाए। ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है, अद्भुत। नाथ गौरी शंकर स्वरूप के आप भी दर्शन करिए, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सजावट की गई है, किस तरीके से प्रशासन को मुस्तैद किया गया है कि आने वाले किसी भी कांवड़िए को किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। इसका पूरा ख्याल सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है।
तो इसी खबर के साथ हमारा उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।